हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कम कपड़े में लंबी बाजू बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ये ब्लाउज़ की स्लीव का कपड़ा लिया है। इस पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो यहाँ से जितना हम सिलाई में दबाएंगे उतना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें ब्लाउज़ के लिए लंबी स्लीव्स बनानी है और कपड़ा हमारे पास कम बचा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से कम कपड़ा बचे तो किस तरह से हम लंबी स्लीव्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा प्लेन पट्टी थी उसको हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है उससे हम आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से शोल्डर की तरफ जितना हम सिलाई में दबाएंगे उतना छोड़ते हुए और साइड की फिटिंग के लिए भी जितना हमें मार्जिन रखा है उतना छोड़ने के बाद में जितना हमारे पास आर्म होल बचता है वो हम नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर 7.5 इंच आ गया है। जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो इसी तरह से हम सबसे पहले बैक पार्ट का हम आर्म होल मेज़र करते हैं और उसके बाद में स्लीव की मार्किंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ से 7.5 इंच नापेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन प्लस करके और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जितना भी हम ब्लाउज़ में सिलाई मार्जिन रखते हैं स्लीव्स में भी हमें उतना ही रखना होता है। देखिए, इतना फोल्ड करने के बाद में इतना कपड़ा हमारे पास कम पड़ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जोड़ लगाना है। अब जोड़ किस तरह से लगाना है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले साइड से जो कपड़ा अनइवन हो रहा है उसे हम बिल्कुल बराबर सीधा कट कर लेते हैं। और साइड से भी हम कट करके इन दोनों पीस को अलग कर देते हैं क्योंकि दोनों स्लीव्स हम साथ में ही कट करने वाले हैं। अब इसे हम फिर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और अब इसके ऊपर हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो इसे हम यहाँ से पिन अप कर देते हैं जिससे कि कपड़ा यहाँ पर सेट रहे, इधर उधर हिले नहीं। अब देखिए, हम यहाँ से स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे जिससे कि 9 इंच हमें तैयार स्लीव की लेंथ मिलेगी। तो जितनी भी आप स्लीव की लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। और यहाँ से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि हमने आर्म होल नापा था, उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी बराबर से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और अब इस निशान से 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से हम ऊपर वाले निशान को तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से इंच टेप को रख के इसका हाफ कर लेंगे, निशान लगाएंगे और इस निशान से आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए इस तरह से हमें स्लीव का यहाँ पर शेप ड्रॉ करना है। दो इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी ब्लाउज में रखें स्लीव में भी उतना ही सिलाई मार्जिन रखना है। बाजू की जितनी भी गोलाई है उसमें मार्जिन ऐड करके निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला देते हैं। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे, सेंटर पॉइंट पर भी कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ कपड़ा कम पड़ गया है इस साइड से हमें फ्रंट आर्म होल छांट लेना है। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल भी छांट लिया है। अब हमारे पास में कटिंग करने के बाद में जो साइड से कटिंग निकलती है उसी में से हमें कपड़ा कट करके निकालना है और यहाँ पर जोड़ लगाना है। तो जब भी हम जोड़ लगाते हैं तो स्लीव के फ्रंट साइड में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जहाँ से कपड़ा कम पड़ रहा था वहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी है। तो जोड़ भी आगे की तरफ आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों पीस को हम दोनों स्लीव के साथ में यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अगर आप जोड़ स्लीव की बैक साइड में लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिखाई देता है और अगर आप फ्रंट साइड में जोड़ लगाएंगे तो इतना दिखाई भी नहीं देता है।
दूसरा पीस भी हम इसके साथ में जोड़ लेते हैं। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। दूसरे पीस पर भी हम ऐसे ही टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने अस्तर वाले कपड़े से भी स्लीव्स कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स के साथ में ये अस्तर वाला कपड़ा अटैच करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके ऊपर हम ये अस्तर वाला पीस रखेंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव पर भी सिलाई लगाएंगे। अभी हम स्लीव को ऐसे पलटेंगे, मार्जिन को हम अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगानी है। अब हम इसे ऐसे पलट लेते हैं और अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा और कम पड़ गया है। अगर आपके पास भी इसी तरह से सिलाई लगाते समय थोड़ा कपड़ा कम पड़ जाए तो साइड में जो कटिंग निकलती है मेन फैब्रिक से उसमें से छोटा सा पीस लेकर इस तरह से जोड़ लगा लें। तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक छोटा पीस और जोड़ लिया है। अब साइड की सिलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है तो यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा कट कर लिया अस्तर वाला कपड़ा। तो यहाँ पर स्लीव की हमने फिर से मार्किंग कर ली है और जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं और ये कट करने के बाद में यहाँ से सिलाई कट गई है तो हम यहाँ पर सिलाई वापस से लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी तैयार करेंगे। और ये हमने दूसरी बाजू भी इसी तरह से तैयार कर ली है। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ में अटैच करेंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स अटैच करते समय इसका आप खास ध्यान रखें कि स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है वो ब्लाउज़ के फ्रंट साइड में रहे और बैक आर्म होल ब्लाउज़ के बैक साइड में। तो ये हमने बराबर से स्लीव अटैच कर ली है। अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा था स्लीव्स में और ब्लाउज़ में। उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और इसी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने कम कपड़े में लंबी बाजू बनाकर तैयार कर ली है और जो जोड़ हमने लगाया था वो आगे की तरफ आ गया है और ये इतना दिखाई भी नहीं दे रहा है और जब आप इसे पहनेंगे तो ये आर्म होल की तरफ छिप जाएगा, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और फिनिशिंग से हमने ये स्लीव्स बनाकर तैयार कर ली हैं और इस ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।